प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की तारीख का सबसे पाक और मुबारक निकाह कैसे हुआ? क्या वजह थी कि जब जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए बड़े बड़े सहाबा किराम ने रिश्ते पेश किए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खामोशी के साथ क्यों एक मना फरमा दिया? क्या आप जानते हैं कि शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इस पाक रिश्ते को मांगने में हिचकिचा क्यों रहे थे, जबकि उनके दिल में मोहब्बत मौजूद थी? ऐसा क्या था उनकी सादगी और हालात में जिसने इस निकाह को और भी खास बना दिया? जब उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर पेश किया, तो उसमें ऐसा क्या था कि उसे खास अहमियत हासिल हुई? क्या आप जानते हैं कि इस निकाह की सादगी के पीछे कौन सा बड़ा पैगाम छुपा हुआ है, और कैसे एक सादा सा वलीमा अल्लाह की रहमत से पूरे मदीना मुनव्वरा के लिए काफी हो गया? प्यारे दोस्तों, ये उस मुबारक दौर की बात है जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की पाकीज़गी, सीरत और आला अखलाक की मिसाल पूरे अरब में दी जाती थी। आप एक अजीम और मुकद्दस शख्सियत थीं जिनके एहतराम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी चादर बिछा दिया करते थे। आपकी जिंदगी हया, सब्र और मोहब्बत की ऐसी खूबसूरत मिसाल थी जो हर दिल को रोशन कर देती थी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा निकाह की उम्र को पहुंची, तो मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े सहाबा किराम के दिलों में एक पाक ख्वाहिश जाग उठी। हर शख्स की यही तमन्ना थी कि काश उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का शरफ हासिल हो जाए। यही वजह थी कि हर तरफ से एक के बाद एक रिश्ते आने लगे। पूरे अरब के रईस और अजीम सहाबा किराम हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए अपने दिलों में अरमान लिए हाजिर होते, क्योंकि हर कोई इस मुकद्दस घराने से जुड़ने की सादत हासिल करना चाहता था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रिश्ते को निहायत नरमी, शफकत और हिकमत के साथ इनकार फरमा देते थे। जब लोग इसकी वजह पूछते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार भरे अंदाज में इरशाद फरमाते, मैंने अपनी बेटी फातिमा के निकाह का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ रखा है। उनका रिश्ता वहीं होगा जहां अल्लाह को मंजूर होगा, और जो अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे भी मंजूर होगा। ये बात सुनकर सहाबा किराम के दिलों में यकीन बैठ गया कि ये कोई आम फैसला नहीं, बल्कि एक इलाही तदबीर है। अब जब हर तरफ से रिश्तों को इनकार मिल चुका था, तो इन हालात में एक अहम बात सामने आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बड़ी नरमी, शफकत और हिकमत के साथ इनकार फरमा दिया। लेकिन एक अजीम शख्सियत ऐसी थी जो अब तक बिल्कुल खामोश थी, और वो मुबारक हस्ती थी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। दोनों इस बात से वाकिफ थे कि ये कोई आम मामला नहीं, बल्कि एक खास इलाही फैसला है। इसी सोच के साथ उनके दिलों में ये सवाल उठने लगा कि आखिर वो कौन सी मुबारक शख्सियत होगी जिसे ये अजीम सादत हासिल होने वाली है। इसी गुफ्तगू के दरमियान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने एक अहम बात उठाई। आप फरमाने लगे, ए अब्बू बकर, तमाम अजीम सहाबा किराम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के लिए पैगाम भेजा है, मगर हैरत की बात है कि हमारे भाई हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? फिर आपने खुद ही इसकी हिकमत बयान करते हुए फरमाया, मेरा गुमान है कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपनी इंतहाई सादगी और तंगदस्ती की वजह से रुके हुए हैं। अगर उनके दिल में निकाह की ख्वाहिश है और हालात उन्हें रोक रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें। यह सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन तायद की और बड़े खुलूस के साथ फरमाया, बेशक हमें उनसे बात करनी चाहिए। अगर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु गुर्बत की वजह से हिचकिचाएं, तो हम अपनी जान और माल से उनकी मदद करेंगे, ताकि ये मुबारक काम आसानी से अंजाम तक पहुंच सके। ये तय करके दोनों अजीम हस्तियां मस्जिद नबी से उठीं और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलाश में निकल पड़ीं। कुछ ही देर में जब वे आप तक पहुंचे, तो अदब के साथ आपको अपने पास बिठाया और बड़ी मोहब्बत व खुलूस के साथ गुफ्तगू शुरू की। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने नर्म लहजे में फरमाया, ए अली,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी के लिए कुरैश के अमीरों और बहादुर नौजवानों के रिश्ते आए, मगर नबी करीम ने यह फरमाकर इनकार कर दिया कि उन्होंने ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ रखा है। फिर बड़े प्यार और एहतराम के साथ उन्होंने आगे फरमाया, ए अली, आपने अब तक कोई पैगाम पेश क्यों नहीं किया, जबकि आप में हर तरह की खूबियां मौजूद हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार और चचाजाद भाई हैं, और इल्म, शुजाअत व अखलाक में आपका मकाम बहुत बुलंद है। इसी नसीहत और गुफ्तगू के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल को गहराई तक झंझोड़ दिया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ फरमाया, ए अली, हमें तो यही महसूस होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह का मामला खास तौर पर आपकी वजह से रोक रखा है। ये अल्फाज सुनते ही शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रुंधी हुई आवाज और नम आंखों के साथ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ मेरे भाइयों, बेशक मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी से निकाह की तमन्ना भी रखता हूं, लेकिन मेरी गुर्बत और तंगदस्ती मुझे रोक लेती है। मेरे पास दुनिया का कोई खास माल नहीं। मैं किस तरह जाऊं और उस अजीम शख्सियत की बेटी का हाथ मांगूं जब मेरे पास हक मेहर में देने के लिए भी कुछ नहीं है। इन जज्बात के साथ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ देर अपने घर में ठहरे, फिर वुजू किया और अपनी सादगी भरी जिंदगी के मुताबिक अपने पानी ढोने वाले ऊंट को तैयार करके उसी पर सवार हो गए। दिल में हिम्मत और उम्मीद लिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की तरफ रवाना हो गए। जब वो दर अक़दस पर पहुंचे और दस्तक दी तो अंदर से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, कौन है? उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और ये भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं फौरन उठी और दरवाजा खोला तो सामने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े थे। वो अदब के साथ अंदर दाखिल हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया तो आपने मुस्कुराते हुए बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ उनके सलाम का जवाब दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अदब और एहतराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए, मगर हया और शर्म का आलम यह था कि उनकी आवाज गले में ही ठहर गई। उन्होंने नजरें झुका लीं और खामोशी से अपनी उंगलियों से जमीन को रेतते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिलों के हाल को बखूबी जानने वाले थे, उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की इस हिचकिचाहट को महसूस कर लिया। आपने बड़े प्यार और शफकत भरे अंदाज में इरशाद फरमाया, ए अली, क्या बात है? अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो बेझिझक मुझसे कहो। अगर तुम्हारी कोई हाजत है तो उसे बयान करो, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे बचपन से अपने साये में पाला, मेरी रहनुमाई फरमाई और मुझ पर माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ही जरिए हिदायत अता फरमाई। आज मैं आपसे एक दिली ख्वाहिश बयान करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लखते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह मुझसे करना पसंद फरमाएंगे? ये अर्ज सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से जगमगा उठा। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बड़ी मोहब्बत से इरशाद फरमाया, ए अली, तुमसे पहले अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी कि तुम्हारा और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह अल्लाह ताला ने पहले ही तय फरमा दिया है। तुम्हारे आने से पहले ही ये इलाही फैसला मुझे बता दिया गया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत भरे अंदाज में फरमाया, ऐ अली, बताओ तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिसे तुम हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को हक मेहर में पेश कर सको। इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी सादगी और हया के साथ अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत से वाकिफ हैं। मेरे पास सिर्फ 3 चीजें हैं, एक मेरी तलवार, एक पानी लाने वाला ऊंट और एक लोहे की झिरा जिसे मैं जंग में पहनता हूं। इनके सिवा मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं। ये सादगी और सच्चाई सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में इरशाद फरमाया, ए अली, तलवार तो तुम जंग में इस्तेमाल करोगे और ऊंट तुम्हारे घर के काम और सफर में काम आएगा, लेकिन तुम अपनी झिरह ले आओ, मैं उसी के बदले अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह तुमसे कर दूंगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मस्जिद में पहुंचो, मैं भी तुम्हारे पीछे आता हूं और वहां सबके सामने तुम्हारे और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के निकाह का ऐलान करूंगा। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो दिल में खुशी लिए वहां से निकल गए। इसी खुशी के आलम में रास्ते में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु से उनकी फिर मुलाकात हुई। दोनों ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अली, इतनी खुशी में कहां जा रहे हो, क्या मामला है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब के साथ अर्ज किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह मुझसे करने का फैसला फरमा दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इससे पहले ही हमारा निकाह तय फरमा दिया था। अब मैं मस्जिद जा रहा हूं और मेरे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, जहां सबके सामने इस मुबारक निकाह का ऐलान होगा। यह सुनकर दोनों सहाबाए किराम की खुशी की कोई इंतहा ना रही। उन्होंने आगे बढ़कर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को गले लगाया, मुबारकबाद दी और तीनों मिलकर मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए और तमाम सहाबा मस्जिद में जमा हो गए। इसी मुबारक महफिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और लोगों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का निकाह अल्लाह ताला ने तय फरमा दिया है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसका ऐलान कर दूं और इनका निकाह करवा दूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब और रहमत के साथ इस मुबारक निकाह को अंजाम दिया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उन्होंने खुतबा पेश किया और अपनी जिरह को हक मेहर के तौर पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को पेश किया। फिर महफिल में मौजूद तमाम सहाबाए किराम ने इस अजीम और मुकद्दस जोड़े के लिए दिल से दुआ की और फरमाया, ऐ अल्लाह, इनके इस निकाह में मोहब्बत, सुकून और खुशहाली अता फरमा और इसे पूरी उम्मत के लिए रहनुमाई और बरकत का जरिया बना दे। इस मुबारक निकाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अली, अब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की रुखसती का इंतजाम करो। उठो और अपनी जिरह बाजार में जाकर फरोख्त कर दो ताकि मेरी बेटी के लिए सादा सा जहेज और घर का जरूरी असबाब मुहैया किया जा सके। हुक्म की तामील में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाजार गए और अपनी जिरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु को फरोख्त कर दी। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसकी कीमत करीब 400 दिरहम के दरमियान थी। वो रकम लेकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वापस आए और अदब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रकम में से कुछ हिस्सा हजरत अस्मा रजी अल्लाहु अन्हा को अता फरमाया और इरशाद किया, जाओ, इससे इत्र और कुछ लिबास खरीद लाओ और मेरी फातिमा को दुल्हन की तरह तैयार कर दो। यूं सादगी, मोहब्बत और बरकत के साथ इस मुबारक निकाह की तैयारियां मुकम्मल होने लगी। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। आपने बचे हुए दिरहम उनके हाथ में रखे और इरशाद फरमाया, ए अब्बू बकर, ये रकम लेकर जाओ और बाजार से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जरूरत जिंदगी का सादा सा सामान खरीद लाओ। जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु सामान लेकर वापस आए तो बचे हुए दिरहम गिने गए। वो कुल 63 दिरहम थे। उसी मामूली सी रकम में सरवरे कायनात
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का जहेज तैयार हुआ, जो सादगी, सब्र और बरकत की ऐसी मिसाल बना कि आज भी दिलों को रोशन करता है। उस जहेज में सादगी की ऐसी मिसाल थी जो दिल को छू लेने वाली थी। एक सादा सफेद कमीज, सर ढकने के लिए एक बड़ी चादर, खजूर के पत्तों और रस्सी से बनी एक साधारण चारपाई और 2 गद्दे जिनमें रुई नहीं बल्कि एक में ऊन और दूसरे में खजूर के छिलके भरे हुए थे। साथ ही 4 तकिए थे जिनमें घास भरी हुई थी, एक सादा चटाई, आटा पीसने के लिए पत्थर की चक्की, पानी के लिए तांबे का प्याला, कपड़े धोने के लिए चमड़े की मशक, दूध के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए मिट्टी का प्याला, एक सुराही और बिछाने के लिए चमड़े का एक टुकड़ा शामिल था। यही सादा सा जहेज मिट्टी के बर्तनों और मामूली सामान के साथ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आपका दिल भर आया। आपने इस सादगी को देखा और आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। ये आंसू दुनिया की कमी पर नहीं बल्कि इस मुकद्दस रिश्ते की पाकीज़गी और बरकत पर थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक आसमान की तरफ उठाया और पूरे दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू इस निकाह में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और मेरी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को दुनिया और आखिर तक की हर खुशी अता फरमा। आपने आगे दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इनके इस रिश्ते को मोहब्बत, सुकून और रहमत से भर दे। इन्हें ऐसी जिंदगी अता कर कि ये हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते रहें, मुस्कुराते रहें और तेरी रजा में राजी रहें। यूं दुआओं और बरकतों के साए में आखिरकार रुखसाती का वक्त आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को गले लगाया और दूसरी तरफ अपनी लखते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को सीने से लगाया। फिर मोहब्बत भरी दुआओं के साथ अपनी प्यारी बेटी का हाथ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में देकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैंने तेरे लिए वही शख्स चुना है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। इस तरह यह मुकद्दस रिश्ता रुखसती के मरहले से गुजरकर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ गया। हर तरफ दुआएं थीं, मोहब्बत थी और दिलों में सुकून था, मानो रहमत की बारिश हो रही हो। अगले दिन मदीना मुनव्वरा में वलीमे का दिन आया। एक सहाबी अदब के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की दावत करना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा जानवर है जिसे मैं कुर्बान करके वलीमा करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और दुआ देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस दावत को कबूल फरमाए। फिर आपने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए बिलाल, जाओ और पूरे मदीना में ऐलान कर दो कि आज हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का वलीमा है। सब लोग आएं और इस मुबारक दावत में शरीक हों। ये ऐलान होते ही मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग खुशी खुशी जमा होने लगे। जानवर छोटा था, खाना भी कम था, मगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सादगी की बरकत थी कि पूरा मदीना उस दावत में शरीक हुआ और हर शख्स ने पेट भरकर खाना खाया। लोग आते रहे और खाना खाते रहे, मगर खाना खत्म ही नहीं हुआ। गोश्त और बर्तन वैसे ही भरे रहे मानो किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस तरह सादगी, मोहब्बत और अल्लाह की बरकतों के साए में ये मुबारक निकाह मुकम्मल हुआ और पूरी उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल बन गया। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि असली खुशहाली दौलत और दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी, तकवा, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में है। जब नीयत साफ हो और रिश्ता अल्लाह की रजा के लिए जोड़ा जाए तो उसमें ऐसी बरकत होती है जो दिलों को सुकून देती है, जिंदगी को आसान बना देती है और इंसान को हकीकी खुशी और इत्मीनान अता करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।